दोस्तों, अगर आप सेबी के साथ पोर्टफोलियो मैनेजर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आज हम पूरी तैयारी और पूरी एलिजिबिलिटी को समझेंगे। आज की वीडियो में एकदम क्लियर प्रैक्टिकल भाषा में समझेंगे सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर बनने के लिए क्या-क्या चाहिए, कौन-कौन सी कंप्लायंसेस ज़रूरी हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। तो इससे पहले हम ये समझें कि पोर्टफोलियो मैनेजर कैसे बनते हैं। आइए पहले समझते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर कौन होता है और सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर क्या-क्या करता है। कभी आपने सोचा है अमीर लोग अपने निवेश कैसे संभालते हैं? हर शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है, ये कौन तय करता है? यहीं पर आता है पोर्टफोलियो मैनेजर। याद रखें, पोर्टफोलियो मैनेजर पीएमएस अकाउंट खोलते समय कम से कम 50 लाख कैश या ऐसे सिक्योरिटीज को ही स्वीकार कर सकता है। मतलब ये सर्विस सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है और पैसा प्रोफेशनली मैनेज होता है। पोर्टफोलियो मैनेजर वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, यानी एलएलपी या कंपनी, जो दूसरे के पैसे को शेयर मार्केट, लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स में, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या दूसरी सिक्योरिटीज में निवेश करके प्रोफेशनली मैनेज करती है। साधारण शब्दों में, आप पैसा देते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर आपके पैसे का पोर्टफोलियो तैयार करके आपके लिए निवेश का निर्णय लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर कोई पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं बन सकता है, ये सर्विसेज नहीं दे सकता है। इसके लिए सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब हम समझते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर बनने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, सबसे पहले आपके पास प्रॉपर ऑफिस स्पेस, जरूरी सिस्टम्स और उतना मैन पावर होना चाहिए जिससे पीएमएस की सारी एक्टिविटीज मैनेज हो सकें। सबसे पहला और सबसे जरूरी व्यक्ति जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में होता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर, क्योंकि यही व्यक्ति आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल्स डिसीजन लेता है। यानी कब और किस स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, पूरे पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी प्रिंसिपल ऑफिसर की होती है। और याद रखें, प्रिंसिपल ऑफिसर पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विसेज का ऑपरेशंस भी संभालता है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफिसर के पास जरूरी क्वालिफिकेशन समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफिसर के पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए जो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में हो, जैसे फाइनेंस, लॉ, अकाउंटेंसी या बिजनेस मैनेजमेंट। और ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। आप प्रिंसिपल ऑफिसर 1 साल का एनआईएसएम जो पीजीपी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है उसको करके भी बन सकते हैं, या आपके पास सीएफए से चार्टर होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर बनने के लिए एक्सपीरियंस की। प्रिंसिपल ऑफिसर के पास कम से कम 5 साल का सिक्योरिटी मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या रिसर्च जैसे फील्ड में होना चाहिए। और याद रखें, इन 5 सालों में से कम 2 साल का एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फंड मैनेजमेंट में होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर के क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बाद सर्टिफिकेशन की। प्रिंसिपल ऑफिसर के पास एनआईएसएम का सीरीज 21B पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वैलिड सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं पीएमएस में दूसरे सबसे जरूरी व्यक्ति की, और वो होता है कंप्लायंस ऑफिसर। एक अलग से कंप्लायंस ऑफिसर रखना जरूरी है जो कि प्रिंसिपल ऑफिसर से अलग होगा। ये रेगुलेटरी कंप्लायंस और इन्वेस्टर ग्रीवेंस की डायरेक्ट जिम्मेदारी देखेगा। और हाँ, इन 2 पर्सन के अलावा एक और क्वालिफाइड एम्प्लॉय की जरूरत होगी। हर सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर को एक प्रिंसिपल ऑफिसर और एक कंप्लायंस ऑफिसर के अलावा कम से कम एक और एम्प्लॉय होना चाहिए जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री और कम से कम 2 साल का सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग आदि में होना चाहिए। ध्यान रखें, अगर ये एम्प्लॉय फंड मैनेजमेंट के डिसीजंस लेता है तो प्रिंसिपल ऑफिसर जैसी ही क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन जरूरी होगा। अब बात करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट यानी एलएलपी या कंपनी की नेटवर्थ की। तो बॉडी कॉर्पोरेट यानी एलएलपी या कंपनी की नेटवर्थ कम से कम 5 करोड़ हमेशा मेंटेन करनी होगी। सेबी ऑडिट में भी इसकी जांच होती है। अब हम बात करते हैं पीएमएस के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या एप्लीकेशन फीस, क्या रजिस्ट्रेशन फीस और क्या रिन्यूअल फीस होती है। तो पीएमएस के अप्लाई करने के लिए आपको 1 लाख रुपए की जो नॉन रिफंडेबल फीस
देनी होती है जब आप अप्लाई करते हैं। आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने पर आपको 10 लाख रुपए की फीस देनी होती है। और याद रखें, हर 3 साल में आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यू भी कराना होता है, जिसकी फीस 5 लाख रुपए होती है। दोस्तों याद रखें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस शुरू करने के लिए आपको सेबी की रेगुलेशन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सेबी से आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। इसलिए हर दस्तावेज, एलिजिबिलिटी और कंप्लायंस रेडी रखें। स्टे कंप्लायंट, स्टे सेफ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।